अकबर और बीरबल की कहानी। विजयनगर की सुनहरी यात्रा। प्रस्तावना। एक ज़माने में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक महान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, राजगुरु बीरबल। उनके बीरबल के चतुराई और विचारों के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल ने एक संकट का सामना किया और उसे हल किया। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन राजा अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि कभी हमने विजयनगर के राजा के साथ एक सुनहरी यात्रा की थी? मंत्रियों ने यह सुनकर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि उन्हें याद है, लेकिन उन्हें उस यात्रा के बारे में कुछ विस्तार से याद नहीं आ रहा था। अकबर ने फिर अपने दरबार में से एक सेवक को बुलाया, जिसने विजयनगर के राजा के दरबार में इस यात्रा के बारे में बताने के लिए कहा। सेवक ने कहा, हुजूर, यह यात्रा बहुत ही यादगार थी। हमने विजयनगर के राजा के साथ एक दिन के लिए उनके राज्य का दौरा किया था। वहां हमने उनकी प्राचीन किले, मंदिरों और बाजारों की दीवारों के बीच की यात्रा की थी। अकबर ने इसे सुनते हुए उसे इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। सेवक ने फिर से कहा, हुजूर, हमने वहां पर्वत श्रृंगों की ओर भी जाया, जहां हमने विजयनगर के सम्राट के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त की। उनकी दृष्टि और धरोहर के बारे में सीखा। अकबर और उनके दरबार के सदस्य ने ध्यान से सुना और बीरबल को बुलाया, जिसे उन्होंने अकबर के सबसे बड़े मंत्रियों में गिना था। अकबर ने उसे पूछा, बीरबल, विजयनगर के राजा के साथ हमारी उस सुनहरी यात्रा के बारे में तुम्हारी कोई कथा है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर। वहां की सुंदरता, संस्कृति और राजनीति ने हमें बहुत कुछ सिखाया। एक दिन हम विजयनगर के राजा के साथ उनके दरबार में बैठे हुए थे। राजा ने हमें और उनके राज्य के अन्य प्रमुख स्थलों का भी दौरा कराया। एक समय की बात है, बीरबल ने जब फिर यह बताया कि और उनके मंत्री विजयनगर के बाजार में थे, दोस्ती तो एक बच्चा उनसे मिला। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक बहुत और विचारशील था। उनके बीच कई मनोरंजक और शिक्षाप्रद पल हुए थे, जिसने जो उनके दोस्ती को और भी मजबूती देते थे। इस पहेली का हल करने के लिए अपने दरबार में एक चतुराई का प्रदर्शन किया और राजा अकबर के मनोरंजन में वह महिला बहुत ही बुद्धिमान। इस कहानी के दौरान अकबर और बीरबल के दरबार में दूसरे की समझ और साथीत्व की महत्ता को भी महसूस किया। पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह चतुराई और विचारशीलता महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी दरबार में सबसे महाराजा बना देती थी पत्नी। इस प्रकार विजयनगर की उस सुनहरी यात्रा ने अकबर और बीरबल के बीच का एक नया बंधन बना दिया। वास्तव में राजमहल में बुलाया है और तुम इस यात्रा ने अकबर और बीरबल के बीच एक विनम्रता का नया पहलू खोला, जनाब, और उनकी चतुराई को नए स्तर पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बुलाया है या नहीं, यह कहानी हमें यह दिखाती है इसलिए कैसे एक छोटी सी यात्रा भी बड़े संबंधों को मजबूती से जोड़ सकती है। अकबर ने उसकी युक्ति को समझा और उसने जोधाबाई को दरबार में अपनी स्थिति स्थापित की। बाद में अकबर ने बीरबल से उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समीप बुलाया। दोनों ने इस महिला के विचारों और उत्तरों पर विचार किया और इसे एक सीख और समझौते के रूप में स्वीकार किया। इस घटना ने अकबर और बीरबल की दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच गहरी आस्था और सम्मान का आभास हुआ। यह घटना बताती है कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचार, चाहे वे किसी भी व्यक्ति से हों, वे हमेशा सम्माननीय होते हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की एक प्रमुख कहानी निम्नलिखित है। अकबर और बीरबल, एक बड़ी समस्या का समाधान। अकबर बादशाह के दरबार में सुबह की शिकायत और दोष परिश्रम का माहौल था। बादशाह ने अपने वजीरों से कई मुश्किल सवाल पूछे और उन्हें विभिन्न परीक्षणों में डाल दिया। बीरबल, एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति, इस विशेष दरबार में भी मौजूद थे। एक सुबह बादशाह ने एक नया परीक्षण पेश किया, मेरे बाग में एक नया फल उगा है। यह फल बहुत विशिष्ट है।
इसका रस पीने से एक बार के बाद ही यह शरीर को बहुत ऊर्जा देता है। इसे इतना विशेष बनाने के लिए मैंने एक खजाने की रक्षा के साथ फल को रखा है। लेकिन एक रात के दौरान कोई चोर फल को चुरा लिया। मेरे खजाने की रक्षा भी असफल रही। इसे कौन चुराया? बादशाह के इस परीक्षण ने सभी को चौंका दिया। वजीरों ने विभिन्न तरीकों से समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इस पर बीरबल ने आक्रामकता के बिना एक सवाल पूछा, बादशाह, क्या मुझे इस मामले को जांचने का अधिकार दिया जा सकता है? बादशाह ने बीरबल के विशेष विवेक को जानते हुए उन्हें अधिकार दिया। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की और बादशाह के बाग में तेज नजर से गहरे अनुसंधान किया। उन्होंने बाग के पास जोड़े में एक छोटे से सर्कस वाले को देखा, जिसने रात के अंधेरे में फल को चुरा लिया था। बीरबल ने उस सर्कस वाले को पकड़वा लिया और उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। सर्कस वाले ने शामिल होने का दावा किया, लेकिन बीरबल ने उसकी विशेषता और उसके सर्कस का विवरण दिया जो उसके चोरी को सिद्ध करता है। बादशाह ने उसके विशेष जांच और निष्कर्ष को स्वीकार किया और उसने सर्कस वाले को सजा सुनाई। फल भी वापस बाग में लौटाया गया और खजाने की रक्षा बढ़ाई गई। इस घटना ने दिखाया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने उसे समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में सहायक बनाया। बादशाह अकबर ने और बीरबल की बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथा और समाज के अमूल्य धरोहर हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के दरबार के वातावरण को बखूबी दर्शाती है और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्याओं के समाधान के लिए उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रकट करती है और उत्तम योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के साथ विभिन्न पहेलियों और समस्याओं का समाधान करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी यह है। एक बार अकबर बीरबल से प्रश्न पूछते हैं, बीरबल, तुम्हारे पास इतना बड़ा बुद्धि का बहुत सारा ज्ञान होता है, फिर भी क्या तुम्हें अपने समक्ष एक ऐसी समस्या का समाधान नहीं मिलता जिसे तुम नहीं कर सकते? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, हुजूर, अकबर बादशाह के सामने कोई समस्या नहीं है जिसे बीरबल नहीं कर सकता, लेकिन एक समस्या है जो तुम नहीं कर सकते। अकबर बहुत हैरान हो गए और पूछा, वाह, वह कौन सी समस्या है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, वह समस्या यह है कि मुझे बुराई करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आपका नजरिया और अच्छाई ने मेरे सभी कार्यों को सीमित कर दिया है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बल्कि उनका दृष्टिकोण और नैतिकता भी उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर रखते थे। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण विचारधारा ने अकबर के साथ विशिष्ट रूप से उनकी दोस्ती को मजबूत बनाया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है, जो हमें शिक्षा और समझ में मदद करते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान के साथ साथ धैर्य, समझदारी और अच्छाई की भावना भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। बादशाह अकबर के दरबार में शांति और विद्वत्ता का माहौल हमेशा रहता था। उनके समय में बादशाही दरबार विभिन्न बुद्धिमान लोगों से भरपूर था, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति राजा के मंत्री बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान थी और उनके न सिर्फ विचारों का मूल्यांकन किया जाता था, बल्कि उनकी जानकारी और विवेक को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में एक समस्या के संबंध में विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने मंत्री और दरबारियों से सलाह ली, लेकिन किसी भी समाधान पर उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। इस पर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए जो मेरे मन को शांति दे सके। बीरबल ने बादशाह की बात सुनी और गंभीरता से समझने का प्रयास किया।
उन्होंने बादशाह से समस्या के विवरण के बारे में अधिक जानकारी मांगी और उनके विचारों का मूल्यांकन किया। फिर बीरबल ने बादशाह को एक कथा सुनाई जिसने बादशाह के दिल में समझौता और ताजगी ला दी। कहानी अकबर और बीरबल की चालाकी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने एक विशाल खेल महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। एक खास विशेषता इस महोत्सव की थी, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण खेल जिसे समझदार व्यक्ति की पहचान कहा जाता था। इस खेल में हर व्यक्ति को एक सूची दी गई जिसमें वे अनेक गुप्त चीजें लाकर रखनी थीं। फिर उन्हें अगले दिन पर वापस लाकर सर्वर जोड़ना था। यदि उसने कुछ बदला या हटाया तो वह खिलाड़ी बनेगा। कृपया ध्यान दें कि मेरे पास यह कहानी पूरी रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको इस विषय पर एक संक्षेपित कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल और अकबर की दोस्ती। एक समय की बात है जब अकबर बड़े मौज में थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान विचारक और मंत्री भी थे। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष प्यार था, क्योंकि बीरबल की बुद्धि और विचारशीलता ने उनके समस्त समस्याओं का समाधान किया। यह कहानी उनकी दोस्ती और उनके बीच हुए एक घटना पर आधारित है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, सम्राट, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आपका अनुकरण करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। इस बात से अकबर बड़े खुश हुए और बोले, तो बीरबल, अगले सप्ताह तक तुम्हें इस बात का सबूत देने का मौका देता हूँ। तुम्हारे पास इस समय में कोई अद्वितीय समस्या हो जो मैंने हल नहीं किया हो। बीरबल ने समझाया, ठीक है सम्राट। वे अपनी बुद्धि के आधार पर एक मुश्किल समस्या ढूंढने में लग गए। उन्होंने अपने विचारों का एक संग्रह तैयार किया और अगले हफ्ते के अंत तक उन्होंने अकबर के समक्ष अपना हल प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल के हल को सुनकर हैरानी और आश्चर्य से भरी आंखों से उनको देखा। वे बीरबल की स्तुति करते हुए बोले, बीरबल, तुम सचमुच अत्यधिक बुद्धिमान हो। तुम्हारा हल मुझे बहुत पसंद आया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा ने दरबार में समय समय पर घटनाओं की गवाही दी। इसे सुनकर लोग हर बार हैरान और प्रशंसापूर्ण थे। बीरबल का योगदान उनकी समझदारी और नेतृत्व की काबिलियत को प्रतिष्ठित करता था, जिससे उनकी दोस्ती और समर्थन हमेशा अकबर के साथ रहा। यह कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की बुद्धि को दर्शाती है। यदि आपको अधिक विस्तृत कहानी चाहिए हो तो आप अन्य स्रोतों से उसे प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि मुझे अंग्रेजी में ही उत्तर देने की अनुमति है, इसलिए मैं आपको अकबर बीरबल की एक कहानी उपलब्ध करा सकता हूं। आपके इस अनुरोध के अनुसार यहाँ एक अकबर बीरबल की कहानी है। बीरबल की चालाकी। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा मनोरंजक वार्ताओं का सवाल रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझसे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर न मुझे देने में मुश्किल हो और न ही तुम्हें। बीरबल ने मुस्कान से कहा, हुजूर, बस एक सवाल पूछने की अनुमति दें। अकबर ने अपने नवाबी अंदाज में हाथ उठाया, हाँ, जो मुझसे और मेरे मंत्रियों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने आलिंगन करते हुए कहा, हुजूर, इस सवाल का उत्तर सुनने के लिए तो हमें विदेश जाना पड़ेगा। अकबर ने उसे देखते हुए आश्चर्य से पूछा, विदेश जाने की जरूरत क्यों? बीरबल ने उत्सुकता भरे अंदाज में जवाब दिया, हुजूर, क्योंकि इस सवाल का उत्तर वहां देखने के बाद हमें मिलेगा। अकबर बेहद चकित हो गए और बीरबल की चालाकी को समझते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, यदि तुम्हें विदेश जाने की जरूरत है तो जाओ। बीरबल ने नाटकीय रूप से झूलते हुए कहा, हुजूर, यह सवाल ऐसा है कि उसका उत्तर जानने के लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा और जब हम वापस आएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा।
बादशाह ने बीरबल की चालाकी को समझ लिया और हंसते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जाओ और जल्दी वापस आओ। बीरबल की चालाकी ने बादशाह को हंसाते हुए उन्हें अपने बुद्धिमानी का अंदाज दिया। इस प्रकार उनके बीच के ये मनोरंजक संवाद हमेशा लोगों के बीच अपनी चालाकी और समझदारी का प्रतीक रहते थे। यह थी एक छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी। यदि आपको और ऐसी कहानियां चाहिए तो कृपया बताएं। कृपया ध्यान दें कि मुझे इस विषय पर अधिक जानकारी नहीं है। नीचे दी गई कहानी मेरे अधिकांश ज्ञान पर आधारित है। बीरबल की विशेषताएं। अकबर बीरबल की कहानियां अभूतपूर्व व्यक्तित्व और उनके बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। उनकी चतुराई, विवेक और न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें अकबर के दरबार में एक अमूल्य गुणवत्ता बना दिया। यह कहानी उन गुणों को बखूबी प्रकट करती है। भाग 1, बीरबल की दीवानी। एक दिन दरबार में अकबर ने अपने मंत्रीगण से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कहानी है जो मुझे नया सिखाए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ जनाब। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकबर के लिए कुछ खास हूं? अकबर हंस पड़े, तो तुम्हारा क्या उत्तर था? मैंने कहा, हाँ, एक खास बात यह है कि आपका दरबार बहुत अद्वितीय है। यहाँ आपके जैसा बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति कम ही मिलते हैं। अकबर ने खुश होकर कहा, तुम्हारे पास कोई और कहानी है? हाँ महाराज। एक बार एक लोग मुझसे पूछते हैं कि वे अपने दोस्तों को आपके दरबार में कैसे ले आए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा उत्तर क्या था? मैंने कहा, अगर आप अपने दोस्तों को लाने के लिए आते हैं तो आपके दोस्त